Assalamu alaikum students. I hope you are all well. So today we discuss regular and irregular singular points. आज हम रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को देखेंगे. लेक्चर नंबर 13 है आज हमारे पास. इससे प्रीवियस मैं आपको ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट्स करवा चुकी हूँ. चलें हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैथमेटिकल मेथड की आउटलाइन पढ़े हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की BS मैथ 6 सेमेस्टर की. चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन देखनी है रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स की. तो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, y का डबल डेरिवेटिव प्लस x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ x माइनस एक्स नॉट, y का डेरिवेटिव प्लस x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू ऑफ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 0. अब जो इससे प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट को देखा था, उसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी. अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी. इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दिया था उसको, y का डबल डेरिवेटिव आता था प्लस p ऑफ x, y का डेरिवेटिव प्लस q ऑफ x, y इक्वल्स टू 0. ठीक है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी. अब अगर हम यहाँ पर लिख दें इसी इक्वेशन को कि प्लस यहाँ पर हम x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ x और ओवर में भी लिख दें x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे y का डेरिवेटिव. तो अगर हम ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख दें, y का डबल डेरिवेटिव एज इट इज रहने दें प्लस यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ x और नीचे भी x माइनस एक्स नॉट लिख दें, तो होगा क्या कि x माइनस एक्स नॉट तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से और बाकी क्या बच जाएगा, p ऑफ x y का डेरिवेटिव. मीन्स के बाद में हमारे पास फिर से यही इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमें ये वाली मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें क्या किया हुआ है हमने कि जस्ट सिंपल x माइनस एक्स नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 2 को, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी. यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर से किया हुआ है, p ऑफ x के साथ x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और q ऑफ x के साथ x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है y का डबल डेरिवेटिव प्लस p1x. अब x माइनस एक्स नॉट, ये जो इतनी टर्म है x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ x, इसको नाम दिया p1x का. ओके, x माइनस एक्स नॉट पी x को नाम दे दिया p1x का और नीचे x माइनस एक्स नॉट एज इट इज आ गया और y का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पर ये जो है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और q ऑफ x, इसको नाम दे दी यहाँ पर q1x का और नीचे x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज एंड y इक्वल्स टू 0. सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला है. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. कहता है कि वेयर, अब यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज लिख दी हैं. जस्ट p1x हमें पता है कि इसके इक्वल है x माइनस एक्स नॉट p ऑफ x के इक्वल आ रहा है. ठीक है, कैसे आ रहा है ये देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं. p1x किसके इक्वल है, p1x की जगह पे किसकी जगह पे लिखा था, x माइनस एक्स नॉट p ऑफ x की जगह पे, तो ये इसकी वैल्यू है. अब x माइनस एक्स नॉट तो एज इट इज आ गया. अब p ऑफ x की क्या, p ऑफ x किसकी इक्वल आ रहा था, a1x और a0x के, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था. सो हमने क्या किया यहाँ पर, जस्ट p1x को इक्वल रखा उसकी वैल्यूज के x माइनस एक्स नॉट p ऑफ x के, तो p ऑफ x की जगह पे यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस किया जस्ट. नेक्स्ट q1x है, q1x इक्वल होता है x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर q ऑफ x के, यहाँ से देखा जाए अगर. ठीक है, तो ये बराबर किसके आ गया, x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर a2 ओवर a0x. अब q ऑफ x की यहाँ पर हमने जस्ट ये वैल्यू रिप्लेस की है, ये वैल्यू है किसकी, q ऑफ x की. ओके, सो आपने यहाँ से करना क्या है कि एक तो आपने जो वैल्यूज याद रखनी है,
वो Q1 की वैल्यू रखनी है या Q1 किस चीज़ के इक्वल होता है, फिर Q1x किस चीज़ के इक्वल होता है, और इसके अलावा P और Q किस चीज़ के इक्वल होते हैं। तो ये आपको चारों वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, ये यूज़ होती रहेंगी। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ। प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, कहता है कि अ सिंगुलर पॉइंट, मैंने बताया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट टाइप है किसकी, सिंगुलर पॉइंट की, ठीक है। तो कहता है कि एक मीन्स रेगुलर जो पॉइंट है वो एक सिंगुलर पॉइंट है। कहते हैं अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का y का डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ एक्स y का डेरिवेटिव प्लस q ऑफ एक्स y इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कहता है कि जो x नॉट है वो हमारे पास कोई भी एक सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है ये आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लें क्या होता है, उसकी प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे करवाई हुई है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ए नॉट, सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या होता है जी, ए नॉट ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, वो बराबर होता है 0 की, ठीक है। यहाँ एक्स नॉट कोई भी पॉइंट होता है उसको पुट करें ए नॉट में तो बराबर आ जाता है 0 की। और दूसरी ये कि पी ऑफ एक्स और जो क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फेल हो जाते हैं एनालिटिक होने से, ठीक है, क्या होता है, फेल हो जाते हैं एनालिटिक होने से। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उनको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट सिंगुलर पॉइंट है ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का, ठीक है, इस सेड टू बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी कहलाएगा। इस इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा अगर इफ द फंक्शन जो p1x है और q1x है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है p1x एंड q1x, ये वाली टर्म्स, ये p1 एंड q1x, ठीक है। if the function p1x and q1x in equation, इस इक्वेशन में ये जो यहाँ पे दी गई है इस इक्वेशन में ये वाली जो जिसको हमने 3 का नाम दिया था ये वही इक्वेशन लिखी गई है, और एनालिटिक एट एक्स नॉट, और एनालिटिक एट एक्स नॉट क्या कह रहा है सिंपल वर्ड्स में देखें, कहता है कि हमारे पास जो एक्स नॉट है वो एक पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन का, ठीक है, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी कहलाएगा अगर हमारे पास जो p1x है और q1x है वो क्या हो, इस ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एनालिटिक हो जाए एट एक्स नॉट पे, क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए एक्स नॉट पे। एक ऐसा पॉइंट जो कि सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन का वो रेगुलर पॉइंट कहलाएगा इक्वेशन 3 का, इस इक्वेशन का अगर यहाँ पर p1x और q1x में ये पॉइंट x नॉट पुट किया जाए तो वैल्यूज क्या आ जाए, फनाइट आंसर दे रही हूँ, ठीक है, p1x और q1x किसके इक्वल आ जाए, कोई फनाइट आंसर आ जाए इनका, तो देन फिर बोलेंगे कि जो x नॉट है वो एक क्या है, वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, अदरवाइज वो क्या होगा, वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सो नेक्स्ट हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की। तो यहाँ पे है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट डेफिनेशन है अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट दैट इज नॉट रेगुलर, दैट इज नॉट रेगुलर, एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जो कि रेगुलर ना हो। रेगुलर की क्या कंडीशन अभी अभी बताई है कि उसमें जो p1x है और q1x है वो एनालिटिक ना हो रहे हो, तो इट्स मीन्स कि वो क्या है, वो इरेगुलर है। और अगर उसमें जो p1x और q1x है वो क्या हो जाए, वो एनालिटिक हो जाए उस पॉइंट पे, उस सिंगुलर पॉइंट पे, तो देन वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सो एक ऐसा एक्स नॉट पॉइंट एक ऐसा सिंगुलर एक्स नॉट पॉइंट जिसपे जो इक्वेशन है वो क्या p1x और q1x जो है वो क्या हो रहे हों, रेगुलर ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स में देखते हैं कैसे हम इसको कह सकते हैं। कहता है इफ आइथर p1x or q1x or both p1 and q1 are not analytic at x naught, कहता है कि
अगर हमारे पास P1x या फिर Q1x या फिर दोनों P1 एंड Q1 एनालिटिक नहीं होते x नॉट पे, देन x नॉट इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर तो P1 Q1 जो है वो दोनों एनालिटिक नहीं हो रहे या फिर P1 एनालिटिक है बट Q1 जो है वो एनालिटिक नहीं आ रहा, तो इट्स मीन्स अगर दोनों में से एक फेल हो जाए एनालिटिक होने से या फिर दोनों के दोनों फेल हो जाएं, तो इट्स मीन्स के वो एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें इनको माइंड में रखना है कि रेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर में क्या होता है। और रेगुलर और इरेगुलर में हम P1 और Q1 की बात करते हैं, इनकी एनालिटिसिटी को देखते हैं। जबकि जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट था, सिंपल सिंगुलर पॉइंट, उसमें हम क्या देखते थे, P और Q को सिंपल देखते थे, और यहाँ पर P1 और Q1 है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छी समझ आएगी। तो एग्जाम्पल है, कहता है क्लासीफाई सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स क्या है और सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे। सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये जो आया के सिंगुलर पॉइंट्स निकले हैं ये हमारे पास क्या है, रेगुलर है या फिर क्या है, सॉरी, ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स जो है वो रेगुलर आएंगे या फिर इरेगुलर आएंगे। ठीक है, ये हमने बताना होगा। तो आपको मैं अगर बता दूं रेगुलर, देखिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब आएगा जब हमारे पास P1 और Q1 एनालिटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एनालिटिक हो जाएंगे। और इरेगुलर तब होगा जब P1 और Q1 जो है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे एनालिटिक होने से। ठीक है, फेल टू बी एनालिटिक। ओके, तो ये आपने माइंड में रख लेना है। रेगुलर तब होगा जब P1 Q1 एनालिटिक होंगे, इरेगुलर तब होगा जब P1 Q1 फेल हो जाएंगे एनालिटिक होने से, या तो ये दोनों हो जाएंगे फेल, या फिर P1 हो जाएगा Q1 में भी एनालिटिक हो, या फिर Q1 में भी के फेल हो जाए और P1 जो है वो एनालिटिक हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब कहते हैं कि इन एग्जाम्पल नंबर 1, अब यहाँ पे मैंने बता दिया क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने सिंगुलर पॉइंट निकाले थे, ऑर्डिनरी पॉइंट निकाले थे। तो उस एग्जाम्पल से मैं इसको लेके चलूंगी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन के। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। सो ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट्स तो हमारे पास निकल आए हैं। सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकाले हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में गिवन है चीजें सारी कि कैसे निकालने हैं हमने। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं इन दिस एग्जाम्पल, अब ए नॉट एक्स हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ए नॉट एक्स हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू जो होती है ये ए नॉट एक्स की वैल्यू होती है। सो ए नॉट एक्स इस चीज के बराबर है। उसके बाद A1 की वैल्यू मैंने बताई थी कौन सी होती है, जो y के डेरिवेटिव के साथ मौजूद हो, तो ये हमारे पास आ गई A1 की वैल्यू। और A2 की क्या कौन सी वैल्यू होती है, जो y के साथ हो, मीन्स 3x²। ओके, सो कहता है कि फर्स्ट कंसीडर, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पॉइंट x नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 को लेंगे जो कि सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब हमने x नॉट इक्वल्स टू 0 ले लिया, एक सिंगुलर पॉइंट ले लिया। अब चेक करना है कि ये रेगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो हम इसको कैसे चेक करेंगे, रेगुलर के लिए हम क्या करें, मीन्स रेगुलर और इरेगुलर के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि P1x में ये जो पॉइंट x नॉट इक्वल्स टू 0 है ये पुट करेंगे। अगर तो P1 एक फाइनाइट आंसर हमें देगा इस पॉइंट को पुट करने से, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रेगुलर होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो इरेगुलर हो जाएगा। तो P1x बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट A1 ओवर A नॉट एक्स के। सो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, और A1 क्या है, यहाँ पर A1 ये चीज है 5x प्लस 2 x माइनस 2, एंड नीचे A नॉट एक्स बराबर होगा x क्यूब x माइनस 2 के स्क्वायर के।
तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 जब हमने यहाँ पर पुट किया तो देखिएगा x माइनस, अब x नॉट की जगह पे 0 पुट किया और बाकी a1 x की वैल्यू लिखी। a1 x की वैल्यू क्या होती है ये वाली, और a नॉट x की वैल्यू लिखी जो कि ये है। ओके, वैल्यूज लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा कि p1 x इक्वल्स टू 5, यहाँ से हमने इसको लिख लिया ऐसे 5x, ये वाला x यहाँ से x बच गया, तो 5x x प्लस 2 x माइनस 2 ओवर x क्यूब x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिलेशन होगी, x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, 5 बाकी टर्म क्या बचेगी 5x प्लस 2 x माइनस 2 और नीचे क्या आएगा x स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब था तो एक x से कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बच गया पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि p1x जो है वो इक्वल होगा, अब यहाँ से देखिएगा x2 x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे स्क्वायर था तो यहाँ पे नीचे x माइनस 2 बच जाएगा और ऊपर क्या आएगा 5x प्लस 2x स्क्वायर और x माइनस 2। मीन्स यहाँ से सिंपल हमने कुछ नहीं किया, जस्ट p1x में वो पॉइंट पुट किया है x नॉट जो हमने 0 लिया था और उसके बाद हमने कैंसिल की है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, जो फाइनल हमारे पास टर्म्स बच जाएंगी वो इस तरह से बच जाएगा p1x। ठीक है, तो अब p1x देखें क्या इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं है। अब ये x इक्वल्स टू 0 पे क्यों डिफाइन नहीं है, देखिएगा यहाँ से देखें आप कि अगर आप x की जगह पे 0 रख दें, यहाँ पर x की जगह पे आप 0 रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो हमारे पास कोई टर्म बच जाएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे 0, तो समथिंग 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या समथिंग 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जैसे कि देखें हमारे पास इस तरह से है कुछ टर्म x प्लस 2, नीचे हमारे पास x है और साथ हमारे पास टर्म मौजूद है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप 0 पुट करोगे x की जगह पे तो ये ऊपर कोई भी टर्म आ रही हो 5 और साथ कुछ भी, तो ये हमारे पास क्या मीन्स समथिंग ओवर 0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आंसर करेगा हमें। तो जब इन्फिनिटी आंसर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये एनालिटिक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, हेंस इट इज नॉट एनालिटिक देयर, तो ये x नॉट इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि जब x नॉट जो सिंगुलर पॉइंट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 सिंगुलर पॉइंट है, उसको हमने p1x में पुट किया तो हमारे पास जो है वो p1x एनालिटिक नहीं होगा। सो इट मीन्स के मैंने बोला था कि अगर p1 और q1 दोनों में से कोई एक फेल हो जाए एनालिटिक होने से, तो इसका साफ मतलब यही होता है कि वो हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इट मीन्स का x नॉट इक्वल्स टू 0 जो है वो एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो नेक्स्ट हमने वैसे ही q1x को भी चेक कर लिया, यहाँ तक ये डिसाइड हो चुका है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं इस तरह से, q1x को भी चेक कर सकते हैं, q1x लिखा, q1x की वैल्यू लिखी, यहाँ पे x माइनस x नॉट की जगह पे 0 पुट किया बिकॉज x नॉट हमारे पास क्या है वो 0 है। ओके, सो 0 पुट किया और बाकी सारी टर्म एज इट इज a2x की वैल्यू और a0x की वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इसकी वैल्यू आ जाती है q1x की। अब कहता है कि इज एनालिटिक एट x इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इस पे 0 पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो क्या आंसर ये देगा, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे हमारे पास फिर भी 4 आएगा, तो ये बराबर है 0 के। सो ये हमारे पास एनालिटिक होगा क्योंकि इसका एक फाइनाइट आंसर हमें कुछ मिल रहा है, इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एनालिटिक है एट x इक्वल्स टू 0 पे। बट p1x तो एनालिटिक नहीं है, उसका तो वो तो इन्फिनिटी आंसर कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, उसका एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम जो है इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमने दो सिंगुलर पॉइंट निकाले थे, एक x नॉट इक्वल्स टू 0 था और एक x नॉट इक्वल्स टू 2 था। अब x नॉट इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। सबसे पहले p1x हमने ले लिया, उसकी जो वैल्यू है वो गिवन है। आपको अब तक तो ये याद हो जानी चाहिए कि p1x किसके इक्वल होता है, ये आपने खुद से लिखनी है। सो p1x की हमने ये वैल्यू ले ली, यहाँ से x माइनस
एक्स नॉट की जगह पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब A1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, हमने स्टार्ट पे क्वेश्चन के स्टार्ट पे कंपेयर करके वैल्यूज निकाली थी A1x की, तो A1x हमारे पास ये टर्म आ गई। A0x किस चीज़ के बराबर है, A0x हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब कैंसिल करके सारी वैल्यूज को तो हमने क्या निकाल लिया कि P1x बराबर होता है इस चीज़ के, ठीक है, ये बच गया। P1x बराबर है इसके। अब अगर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है P1x में यहाँ पर 2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या इसका कोई एक फाइनाइट आंसर मिलेगा, क्या वो एनालिटिक होगा? आपने ये खुद से थोड़ा सा सोच के बताना है कि ये आया कि एनालिटिक होगा या फिर नहीं होगा। वैसे तो आगे लिखा हुआ एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, बट फिर भी यहाँ पे आपने थोड़ा सा सोचना है कि देखिए अगर जब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे नीचे भी और ऊपर भी तो एक फाइनाइट आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि P1x जो है वो एनालिटिक हो जाएगा x नॉट इक्वल्स टू 2 पे, तो ये एनालिटिक भी होगा एट x इज इक्वल्स टू 2 पे क्योंकि फाइनाइट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है Q1x। अब P1x को तो चेक कर लिया, वो एनालिटिक हो गया x इज इक्वल्स टू 0 पे। Q1x को देखते हैं, Q1x हमारे पास ये है, यहाँ पे भी हमने जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद 3/x बच गया। अब x की जगह पे अगर 2 रिप्लेस किया जाए तो एक फाइनाइट आंसर आएगा, इट मीन्स कि ये एनालिटिक है x इज इक्वल्स टू 0 पे। Thus x इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जबकि जो था x इज इक्वल्स टू 0 वो एक इरेगुलर था और x इक्वल्स टू 2 जो था वो एक रेगुलर था, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये क्या होगा कि इरेगुलर हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2 पे ये जो है वो रेगुलर हो जाएगा। क्यों, x इज इक्वल्स टू 0 पे P1 जो है वो फेल हो गया एनालिटिक होने से और x इज इक्वल्स टू 2 पे P1 और Q1 दोनों के दोनों जो है वो एनालिटिक हो गए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके अलावा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब मस्ट किया करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 14 करेंगे।